तो हे गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही गजब की न्यू एनिमेटेड सीरीज को, जिसका नाम है वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड। जो कहानी है हमारे हीरो शेंजियांग की, जिसे दो गॉडेस की पावर मिल जाती है और अब वो बनने को जा रहा था दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल एल्केमिस्ट। सो इस कहानी की शुरुआत होती है हेवन रियल्म से, जहाँ पर हम लोग दो गॉडेस के पीछे पड़ी हुई एक बहुत ही बड़ी फौज को देख पाते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है शू मियाओ और एक का नाम होता है बाई योयो। और ये दोनों ही इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कर रही थी, जिनके पीछे हेवन लेवल के बंदे पड़े हुए थे। तभी एक हेवनली मास्टर ये कहने लग जाता है कि अगर तुम दोनों की वजह से 3 रियल्म से कोलैप्स हो गए तो तुम लोगों को कभी भी माफ नहीं किया जाएगा और सजाए मौत दी जाएगी। जो बात सुनकर शू मियाओ ये कहने लग जाती है कि अगर दुनिया का हर एक क्रिएचर तुम्हारी पूजा करता है तो मेरे हिसाब से इस दुनिया का अंत ही हो जाना चाहिए। और इन दोनों के ही पीछे जिस लेवल के क्रिएचर से पड़े हुए थे वो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। एक हेवनली गॉड तो उन दोनों से ये भी कहते हैं कि तुम्हारी मौत का समय आ चुका है, लेकिन फिर भी तुम लोग बाज नहीं आए हो और अपनी गलतियों को भी नहीं मान रहे हो। और जैसे ही शू मियाओ और बाई योयो अपनी रफ्तार को बढ़ा देती है तो उन लोगों के सामने अब एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हेवनली गॉड आ चुका था, जिसके कई सारे हाथ होते हैं और वो अपने पावरफुल अटैक्स को भी करने की कोशिश कर रहा था। जो अटैक जब शू मियाओ से हिट होने वाला था तो उसको बचाने के लिए सामने आ जाती है बाई योयो, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाती है। लेकिन अब बाई योयो अपने डीमन के पावर का यूज करने लगी थी, जो नजारा देखने में काफी ज्यादा शानदार लग रहा था, क्योंकि उस आर्ट के अंदर से जिस लेवल की पावर बाहर निकलती है तो वो देखने लायक था। जिसके तुरंत ही बाद अब शू मियाओ भी अपनी डिवाइन पावर्स का यूज करना शुरू कर देती है, यानी कि वे दोनों के दोनों अपनी अपनी पावर्स को मिलाकर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। जो नजारा बहुत ही ज्यादा शानदार था, क्योंकि ये दोनों भी तो गॉड लेवल की ही थी, जिससे कि बाई योयो उन गॉड्स और अपने बीच में एक काफी पावरफुल बैरियर को बना देती है। और दूसरी तरफ से अपने कुछ स्पेशल अटैक्स को किया होता है शू मियाओ ने, जो कि जब उससे बैरियर के अंदर जाकर दूसरी साइड से निकलते हैं तो बहुत ही बड़ी साइज के वर्मिलियन बर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो अटैक सच में अब एकदम ही गॉड लेवल का लग रहा था और उनसे टकराने के लिए जा रहा था। जिस सिंगल अटैक्स ने उन गॉड्स की टीम की तो हालत खराब करके रख देती है, तो फिर तभी वहां पर आ जाते हैं सुप्रीम गॉड, जो कि उन दोनों के इस अटैक को रोकते हुए ये कहने लग जाते हैं कि तुम दोनों आखिर अपने आप को समझती क्या हो। मजबूरन अब तो बाई योयो और शू मियाओ को भी रुकना ही पड़ता है। बाई योयो सुप्रीम गॉड से कहने लगती है कि तुमने बहुत ही अच्छी चाल को चला है हम लोगों को पकड़ने के लिए, जिससे कि वो सुप्रीम गॉड कहते हैं कि बाई योयो तुम इविल मैजिक को प्रैक्टिस करती हो, जो कि हमारे हेवनली लॉस के खिलाफ है। जो कि अपने पावर्स का प्रेशर जैसे इन दोनों पर डालने लग जाता है तो शू मियाओ कहती है कि तुम आकर कौन सी इविल पावर्स की बात कर रहे हो, क्योंकि सबसे बड़े इविल तो तुम ही हो। और केवल इतनी बात सुनते ही वो सुप्रीम गॉड अब इन दोनों को सजा के तौर पर अपना हेवनली प्रेशर डालने लगते हैं, जिससे कि लोगों का कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय होगा और ये लोग इंजर्ड भी हो जाएंगे। और अगर ये इस प्रेशर को संभाल नहीं पाए तो इन दोनों की मौत भी हो सकती है। शू मियाओ और बाई योयो अब अच्छे तरीके से जानती थी कि उन दोनों को क्या करना चाहिए, इसीलिए ये दोनों ही अपनी अपनी पावर्स को मिलाकर एक ऐसे अटैक को समन करते हैं जो कि सुप्रीम गॉड से भी जाकर टकरा जाता है, जिससे निकलने वाली पावर क्लैशिंग की वजह से आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी खत्म हो जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ अपनी बॉडी को इतना ज्यादा फोर्स करने की वजह से बाई योयो और शू मियाओ की हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। आसपास जितने भी डिवाइन पावर्स को रखने वाले बंदे मौजूद थे वो अपने आप को बचाने के लिए एनर्जी शील्ड का यूज कर रहे थे। लेकिन फिर तभी अब थोड़ी ही देर के बाद इतना ज्यादा और बड़े लेवल का धमाका होता है कि बाई योयो और शू मियाओ इस गॉड रियल्म से निकलकर अब मॉर्टल रियल्म में जाकर गिरने वाली थी, जो कि दोनों ही एक रूइंस में जाकर गिरती है। लेकिन जो सुप्रीम गॉड होते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ये ऑर्डर देते हैं कि भले ही चाहे तीनों ही रियल्म्स को उलट पलट ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन उन दोनों को ढूंढ कर निकालना होगा, क्योंकि उन दोनों की ही बॉडी के अंदर मौजूद होती है यिन एंड यांग डिवाइन वीन्स। जिसके बाद हम लोगों को अब एक क्लिफ के अंदर एक काफी खतरनाक सी जगह को दिखाया जाता है, जहाँ पर बारिश हो रही थी और ये जगह भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। जिस जगह पे अब पहली बार हम लोग देख पाते अपने मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम होता है शेंजियांग, जो कि एकदम ही कमजोर बंदा है। उसकी मेरिडियंस भी खराब है और वो कल्टीवेशन नहीं कर सकता, जो कि जब उस खाई में नीचे उतर रहा था तो उसका हाथ फिसलता है और वो नीचे गिरने लगता है।
वो तो उसकी किस्मत अच्छी होती है जो कि उसके पास में उसकी स्वॉर्ड मौजूद थी, जिसे वो दीवार में फंसा लेता है, अपनी स्पीड को स्लो करता है और अपनी जान को बचा लेता है, वरना आज तो शेन जियांग की मौत होनी पक्की थी। शेन जियांग कहता है कि वाकई में ये इमॉर्टल डीमन क्लिफ बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इसके अंदर डेथ एनर्जी की मात्रा ज्यादा है और वो यहाँ पर एक ट्रीजर को ढूंढने के लिए आया है जिसको कहा जाता है लेजेंडरी हेल लिंगजी, और केवल वही इकलौती ऐसी मेडिसिन है जिसकी मदद से उसका कल्टीवेशन जाग सकता है, उसकी मेरिडियंस ठीक हो सकती है और वो कल्टीवेशन करना भी शुरू कर पाएगा, जहाँ से अब शेन जियांग धीरे धीरे करके नीचे भी उतरने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है तो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कमजोर होगी, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी तो जाकर इतनी गहरी खाई में अकेले आ गया और उसके पहले कदम को बढ़ाते ही उसका पैर टकराता है एक स्केलेटन से, जहाँ पर साथ ही साथ कई सारे बीस्ट के स्केलेटन से भी डले हुए थे, जो कि इस बात का सबूत होती है कि यहाँ पर आए तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन गया कोई भी नहीं है। अब ये तो शेन जियांग की किस्मत पर डिपेंड करता है कि वो यहाँ से जिंदा वापस जाएगा या फिर उसकी मौत हो जाएगी, इसीलिए अब शेन जियांग ने यहाँ से धीरे धीरे करके आगे बढ़ना भी शुरू कर दिया था, जिसके पीछे थोड़ी सी डेथ एनर्जी आने की कोशिश करती है, लेकिन शेन जियांग काफी ज्यादा चौकन्ना भी होता है। वो अपने चारों तरफ ही नजर रखे हुए था क्योंकि ऐसी जगहों पे जान का खतरा सबसे ज्यादा होता है। वो सारी की सारी चीजों से बचते बचाते आगे बढ़ते चले जा रहा था और सबसे सेंटर में उसको एक चीज नजर आती है, जिसको देखकर शेन जियांग काफी ज्यादा खुश हो जाता है। उसको यकीन नहीं होता कि उसने वाकई में इतने जल्दी उस हर्ब को ढूंढ लिया। वो उसकी तरफ भागते हुए जा रहा था, लेकिन तभी उसके ऊपर एक बीस्ट हमला कर देता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का गार्डियन बीस्ट था। शेन जियांग उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उस बीस्ट की चमड़ी इतनी ज्यादा मोटी होती है कि शेन जियांग की तो स्वॉर्ड भी टूट जाती है, लेकिन क्योंकि शेन जियांग की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, इसी वजह से वो अकेले ही उस बीस्ट से भी टकराने लगा था, बिना ये सोचे कि ये काम करने में उसकी जान भी जा सकती है। उस बीस्ट के एक हिट की वजह से वो गलती से एक गुफा जैसी जगह पे आ जाता है, जहाँ पर अब शेन जियांग के मन में वो बातें गूंजने लगती है जब उसकी फैमिली के अंदर उसकी ही बेइज्जती करी गई थी। यहाँ तक कि शेन जियांग की वजह से उसके पिता से भी क्लेन लीडर की पदवी को छीन लिया गया था, क्योंकि कोई भी ऐसा पर्सन क्लेन लीडर नहीं बन सकता जिसका बेटा लीडर बनने के लायक ना हो। लेकिन उसी मोमेंट पर दोबारा से वही बीस्ट हमला कर देता है शेन जियांग पर, जिसके अटैक से शेन जियांग अपने आप को अपने फास्ट रिफ्लेक्शंस की मदद से बचा रहा था। उसके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि मैं अपने पिता के लिए बोझ नहीं बनूंगा, मैं किसी भी हाल में आज यहाँ से उसे हेल लिंगजी को तो लेकर ही जाऊंगा। जो बीस्ट अब दोबारा से हमला करने के लिए जा रहा था, लेकिन शेन जियांग को एक खाई को भी पार करना था, तब जाके वो ट्रीजर के पास में पहुंच पाएगा, जहाँ से शेन जियांग एक काफी लंबी छलांग लगाता है और अपनी रस्सी का यूज करते हुए एक काफी बड़ी चट्टान को उस बीस्ट के ऊपर गिरा देता है और खुद खाई के आर पार पहुंच जाता है। जो चीज वाकई में काबिले तारीफ थी कि इस लड़के के पास में कोई भी स्पिरिचुअल पावर न होते हुए भी उसने इतने ज्यादा खतरनाक और अपने आप से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर बीस्ट को भी हरा दिया, जहाँ पर आखिरकार अब उसकी मंजिल उसकी आंखों के सामने ही मौजूद थी, जो कि वो लेजेंडरी हेल लिंगजी नाम का फ्लावर होता है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। शेन जियांग जब उस ट्रीजर को उठाता है तो तभी उसके पीछे से उसी बीस्ट की ही आवाज आती है, जो कि अभी भी जिंदा था और तुरंत ही शेन जियांग पर हमला करने के लिए भी आ चुका था। लेकिन शेन जियांग हेल लिंगजी को लेकर तुरंत ही अभी यहाँ से भागने भी लगता है। ये चीज वाकई में काबिले तारीफ होती है कि वो अपनी स्पीड का यूज करते हुए आखिरकार उस बीस्ट से बचकर एक दरार के अंदर छुप जाता है। वो बीस्ट जैसे उसको दोबारा से पकड़ने की कोशिश करता है तो शेन जियांग कूद जाता है उसी खाई के अंदर। कुछ समय बाद जब शेन जियांग को होश आता है तो वो अपने आप को एक गुफा के अंदर पाता है, और उसकी किस्मत तो देखो क्योंकि वो बाई योयो के ऊपर लेटा हुआ था, और इतनी ज्यादा खूबसूरत लड़की को देखकर वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर यहाँ पर ये लड़की क्या कर रही होगी, क्योंकि ये इमॉर्टल डीमन क्लिफ इतनी ज्यादा खतरनाक जगह है जहाँ पर कोई भी नॉर्मल पर्सन आने की हिम्मत नहीं करेगा। शेन जियांग जब उसको करीब से देखने की कोशिश करता है तो उसी मोमेंट पर बाई योयो उठकर उसके ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन अपना हीरो भी किसी से डरने वाला नहीं था, वो भी तुरंत ही तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए। बाई योयो की इंजरीज इतनी ज्यादा होती है कि वो फाइट कर ही नहीं पाती। शेन जियांग पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, तो फिर तभी इसके सामने घायल अवस्था में वहाँ पर अब आ जाती है शू मेयाओ।
मियाओ शेंजियांग से कहने लगती है कि यंग मैन चिंता मत करो, हम लोग कोई बुरे पर्सन नहीं हैं जो कि तुम्हें जान से मारने की कोशिश करेंगे। बाई योयो कहती है कि लेकिन इस लड़के को मारने से हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। शू मियाओ कहती है कि हाँ बाई योयो तुमने एकदम ही सही कहा, लेकिन अगर ये अपने बारे में हमें अपनी पूरी जानकारी दे देगा तो हम ये सोचेंगे कि इसके साथ में क्या करना है, जिससे कि वो तुरंत ही बताता है कि मेरा नाम है शेंजियांग और मैं इस खतरनाक सी जगह पे कुछ हर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए आया था। अगर मैंने गलती से भी आप लोगों को कोई नुकसान पहुंचाया हो तो मैं उसके लिए तहे दिल से माफी चाहता हूँ। जिससे कि शू मियाओ कहती है कि ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ और तुम चाहो तो मुझे मियाओ बुला सकते हो। तो बाई योयो भी अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम है बाई योयो। लेकिन तभी बाई योयो की नजर पड़ती है शेंजियांग के कमर पर लटके हुए उस ट्रीजर के ऊपर, जो कि होता है हेललिंगजी और वो एक बहुत ही कमाल की औषधि होती है। वो शू मियाओ से कहती है कि इस लड़के के पास में तो हेललिंगजी है, मैं इसको जान से मार देती हूँ जिससे कि हम लोगों को हेललिंगजी मिल जाएगी और हमारी इंजरीज हील हो जाएंगे। जिससे कि शू मियाओ से रोक देती है और कहती है कि ऐसा मत करना, क्या तुम्हें याद नहीं है कि हमारे मास्टर ने क्या कहा था कि हम लोगों को ऐसी सिचुएशन में थोड़ा दिमाग से काम लेना होगा। तभी शेंजियांग कहता है कि वैसे क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ पर शू मियाओ नाटक करते हुए ये कहने लग जाती है कि हम लोगों की जो इंजरीज है हम उनको हील करने के लिए यहाँ पर औषधियों को ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन हमने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारा मुकाबला यहाँ के बीस्ट के साथ में होगा, जो कि हमें जान से मारने की कोशिश करेगा और हमारी ऐसी हालत कर देगा। अगर हमें जल्दी से जल्दी कोई इलाज नहीं मिला तो हम लोग चंद दिनों के ही मेहमान हैं। वो जबरदस्ती खांसने की कोशिश करती है जिससे कि उसको एक्चुअल में ब्लड भी आ जाता है मुंह से, जो देख के शेंजियांग डर जाता है और उसको यकीन हो जाता है कि इन दोनों की हालत सच में काफी ज्यादा खराब है। शेंजियांग कहता है कि चिंता मत करो, मैंने अपने साथ में कुछ मेडिसिनल पिल्स को रखा है जो कि तुम्हारी हेल्प करेंगे। जो देखकर शू मियाओ कहती है कि ये मेडिसिन नॉर्मल लोगों के लिए तो काफी होती है, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए नहीं। अगर तुम्हारे पास में कोई चमत्कारी औषधि हो तो बता दो, क्योंकि केवल वही हमारी हेल्प कर सकती है। जो बात सुनते ही शेंजियांग समझ चुका था कि एक्चुअल में इस लड़की का इशारा किस तरफ है। वो सोचने लगता है कि मैंने अपनी जान पर खेलकर जिसे हेललिंगजी को प्राप्त किया है, केवल वही इकलौती ऐसी चीज है जो कि उसकी मेरिडियंस को ओपन कर सकती है और उसकी बॉडी में कल्टीवेशन को ला सकती है। शू मियाओ समझ जाती है कि ये लड़का इतने जल्दी उसके जाल में नहीं फंसेगा, इसी वजह से वो बाई योयो की तरफ भी इशारा करती है, जिससे कि योयो भी तुरंत ही नाटक करते हुए वहीं पर बेहोश करने का नाटक करने लगती है। शू मियाओ कहती है कि अरे नहीं, अब तो मेरी सिस्टर की जान ही चली जाएगी। और वो लोग ये सब कुछ शेंजियांग को अपने झांसे में फंसाने के लिए कर रहे थे। शेंजियांग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वाकई में उसकी आंखों के सामने किसी की मौत होने वाली है। शेंजियांग को अब तो ये समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों के दोनों लेडीज ही इतना बेहतरीन तरीके से एक्टिंग करती है कि शेंजियांग ये सोचे लगता है कि भले ही मेरी मेरिडियन से ओपन नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन मैं फिर भी किसी की जान बचा के ही रहूंगा। इसी वजह से अब वो तुरंत ही हेललिंगजी को निकालता है और शू मियाओ को देते हुए कहता है इस मेडिसिन की वजह से तुम्हारी सिस्टर बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी। जिसको शू मियाओ तो लेना ही चाहती थी, वो तुरंत ही उसके सेंस को निकाल कर बाई योयो की बॉडी में डाल देता है, जिससे कि उसकी इंजरीज अब हील भी होने लगती है। और अब ये दोनों के दोनों एक जगह पर बैठकर उस हेललिंगजी की पूरी पावर को ही एब्जॉर्ब करना चाहते हैं अपनी पूरी बॉडी में। ये दोनों ही अपनी अपनी पावर्स की मदद से अब उसे हेललिंगजी की पावर्स को रिफाइन करने लगते हैं और उनकी बॉडी से जिस लेवल की एनर्जी निकलती है, तो शेंजियांग ये सोच रहा था कि आखिर ये दोनों लेडीज कहां से आई होंगी। ये कल्टीवेशन करने के बीच में तभी शू मियाओ को अचानक से कुछ होता है और उसके मुंह से ब्लीडिंग निकलती है। जो नजारा देख के बाई योयो गुस्से में आ जाती है और शेंजियांग से कहने लगती है कि यानी कि तुमने जानबूझकर हमें पॉइजन दे दिया। वो तो उसको जान से मारने की भी कोशिश कर रही थी। शेंजियांग कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शू मियाओ तभी बाई योयो से कहने लगती है कि शायद ऐसा इस वजह से हुआ है क्योंकि ये जो हेललिंगजी है उसका पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है, जिसको एब्जॉर्ब करने में हमारी बॉडी को मेहनत करनी पड़ रही है। और क्योंकि हम लोगों की मेरिडियन से ऑलरेडी डैमेज है तो वो उसको संभाल नहीं पा रही है। जो दोनों के दोनों अब वहीं पर गिर जाते हैं और शेंजियांग को समझ में नहीं आ रहा था कि अब आखिर वो क्या करे। लेकिन अब सिचुएशन को बिगाड़ने के लिए शेंजियांग को ढूंढते हुए वहां पर आ जाता है वही स्पिरिचुअल बीस्ट। तो शेंजियांग अब सबसे पहले बाई योयो को उठाकर वहीं पे लेटा देता है और उससे बीस्ट का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है और ये कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, इस बीस्ट को तो मैं मार के आता हूँ। लेकिन आखिर एक नॉर्मल सा ह्यूमन इतने ज्यादा पावरफुल बीस्ट के सामने कैसे ही टिक पाएगा। शेंजियांग यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रहा
रहा था उस बीस्ट को हराने की, लेकिन ये बीस्ट भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है और तगड़ी टक्कर देता है शेंजियांग को। और इस बार भी पिछली बार की ही जैसे शेंजियांग की से वॉल्ड टूट जाती है और उसने अपनी पूंछ से हमला करते हुए शेंजियांग को इंजर्ड करते हुए दूर भी फेंक दिया था। जो बीस्ट अब तेजी के साथ में दोबारा से हमला करने के लिए आने लगता है, लेकिन शेंजियांग इंजर्ड हो जाने के वो उस बीस्ट के साथ में दोबारा से फाइट करने के लिए चला जाता है, बिना इस चीज की चिंता किए कि इसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है। और अब तो यहाँ पर शेंजियांग को एक के बाद एक मुक्के पड़ने लगते हैं, उसकी इंजरीज और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। जो नजारा शू मियाओ और बाई योयो अपनी आंखों से देख रही थी कि ये लड़का जान की बाजी लगा रहा है उनको बचाने के लिए। वो तो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा थी जिसकी वजह से अभी तक वो जिंदा बच पाया था। तभी फिर शू मियाओ बाई योयो से ये कहने लग जाती है कि अगर हम लोगों ने अपनी बॉडी से इस मेडिसिन के इफेक्ट को उस लड़के के साथ में शेयर नहीं किया तो डेफिनेटली आज हम दोनों की ही जान चली जाएगी। और दूसरी तरफ शेंजियांग की हालत ऐसी हो चुकी थी कि अब चलने के लायक भी नहीं बचा था, लेकिन वो फिर भी अपनी पूरी जान लगा रहा था, उस बीस्ट के वेट को भी उठा रहा था। लेकिन फिर उसी मोमेंट पर उसकी हेल्प करने के लिए शू मियाओ और बाई योयो पहुंच जाती है, जो कि सबसे पहले उस बीस्ट को अपने आप से दूर कर देती है और फिर शेंजियांग के साथ में अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को शेयर करते हुए ये कहने लग जाते हैं कि लड़के आज तुम्हारी किस्मत इस तरीके से चमकने वाली है जितना कि किसी की भी नहीं चमकती होगी, क्योंकि उसके अंदर बाई योयो डीमन और शू मियाओ गॉडेस की पावर से जाने वाली है। वो तीनों के तीनों अपने अपने ब्लड को मिलाकर एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करते हैं कि इन तीनों का ही जो कल्टीवेशन है वो एक साथ ही आगे बढ़ेगा, या फिर ये कहें कि शेंजियांग को इन दोनों के लिए भी कल्टीवेशन को करना होगा। जो सारी की सारी एनर्जी जा रही होती है शेंजियांग की बॉडी के अंदर, यहाँ तक कि वो दोनों ही अपनी अपनी यन और यांग डिवाइन मेरिडियन को शेयर कर देती है शेंजियांग के साथ में, जो कि उसके मेरिडियन को ओपन तो कर ही देंगे, यहाँ तक कि उसको डिवाइन लेवल तक भी ले जाएंगे। लेकिन अचानक से ही इतनी ज्यादा डिवाइन पावर एक मॉर्टल बॉडी में लाना ये भी कोई मजाक की बात नहीं थी। वो दोनों ही शेंजियांग से कहती है कि तुम्हें किसी भी हाल में होल्ड करना होगा वरना हम तीनों ही मर जाएंगे। लेकिन अब क्योंकि ये स्टेप उठाया गया था तो उसको बिना कंप्लीट किए भी छोड़ा नहीं जा सकता। जो विजुअल्स भी देखने में बहुत ही ज्यादा शानदार लगते हैं, देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कि शेंजियांग की बॉडी के अंदर अब एकदम गॉड लेवल की पावर्स आ चुकी हो। इन तीनों की ही ब्लड लाइन अब एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होने की वजह से शेंजियांग उन लोगों की भी टेक्निक्स को यूज कर पाएगा जहाँ पर गोल्डन टाइगर, ग्रीन ड्रैगन और एक से बढ़कर एक टेक्निक शामिल थे। शू मियाओ और बाई योयो के स्पिरिचुअल वर्ल्ड ये भी एक बहुत ही शानदार जगह होती है। जो सब कुछ शेंजियांग के साथ में कनेक्ट हो रहा था, उनका पास्ट, उनका फ्यूचर, उनकी पावर्स, उनकी इंजरीज, उनका बैटल, उन्होंने आज तक जो कुछ भी झेला है वो सब कुछ अब शेंजियांग के साथ में जुड़ते जा रहा था। और वो फायर फीनिक्स बर्ड भी अब इन्हीं पावर्स का ही हिस्सा थी। शेंजियांग को अपने अंदर इतना ज्यादा दर्द झेलना पड़ रहा था जितना कि उसने कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं झेला होगा। और इतनी ज्यादा पावर आने के बाद उसका जो ब्रेक थ्रो होता है उसकी वजह से बाई योयो और शू मियाओ काफी दूर जाके गिरती है और उन दोनों के ही ऊपर अब डायरेक्टली अटैक करने के लिए जा रहा होता है वही स्पिरिचुअल बीस्ट। लेकिन उसके ऊपर अब शेंजियांग ने एक इतना ज्यादा खतरनाक लेवल का अटैक किया था, ये नजारा देख के तो मजा ही आ जाता है, क्योंकि अब ये कमजोर सा लड़का अब गॉड बनने की जर्नी पर निकल चुका था। और अब ये बीस्ट अपने जितने भी अटैक्स को करता है तो शेंजियांग बड़ी ही आसानी के साथ में उनको डॉज कर देता है, जिसके तुरंत बाद फिर शेंजियांग ने अपने अटैक्स को भी करना स्टार्ट कर दिया था। और जितनी ज्यादा पावर के साथ में वो इन हमलों को कर रहा था वो देखने में भी लाजवाब होते हैं, क्योंकि इस बीस्ट की भी हालत खराब हो चुकी थी। उस पर अटैक करने के साथ साथ वो कई सारे रॉक्स को भी गिरा देता है उसी बीस्ट के ही ऊपर। जो नजारा देख के शू मियाओ खुश हो जाती है कि इसने तो सच में कमाल कर दिया। लेकिन वो बीस्ट अभी भी हार मानता नहीं है और दोबारा से अटैक करने को आ रहा था शेंजियांग पर, जिससे कि फिर अब उसने अपने एक ऐसी टेक्निक को समन कर लिया था जो कि इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को जनरेट करती है कि केवल एक सिंगल स्ट्राइक की वजह से वो पूरा का पूरा बीस्ट ही खत्म हो जाता है। जिसके फिर जस्ट अगले ही सीन के अंदर हम लोग देख पाते हैं शेंजियांग को अचानक से उठते हुए, लेकिन अपने आप को अपने ही घर पर पाकर वो शॉक हो जाता है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे आ गया, क्योंकि लास्ट टाइम वो डीमन क्लेव के अंदर था जहाँ पर उसकी जान जाने वाली थी। जिससे कि शू मियाओ तुरंत ही उसके सामने आती है और ये कहने लगती है कि हम लोग तुम्हें
यहाँ पर वापस से लेकर आए हैं। शेंजियांग बैठ जाता है, इसके बगल में शू मियाओ बैठ जाती है और वहीं पर खड़ी हुई होती है बाई योयो। शू मियाओ कहने लगते हैं कि शेंजियांग तुम चिंता मत करो, क्योंकि हम लोग तुम्हें तब वापस से लेकर आए थे जब अंधेरा था, हम लोगों को किसी ने भी देखा नहीं था, इसी वजह से तुम चिंता मत करो। लेकिन शेंजियांग के मन में अभी भी वही चीजें चल रही थी, इसीलिए वो कहता है कि वहाँ पर फिर क्या हुआ था। शू मियाओ कहती है कि तुम सबसे पहले अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को मोबिलाइज करने की कोशिश करो, जिससे कि शेंजियांग तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को मोबिलाइज करने की कोशिश करता है और उसको फील होता है कि वाकई में उसकी जो मेरिडियंस है वो ओपन हो चुकी है और उसकी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी बहने लगी है, जो कि एकदम ही शॉकिंग चीज होती है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। शू मियाओ कहने लगती है कि ये सब कुछ हुआ है हमारी वजह से, क्योंकि हम लोगों ने अपनी डिवाइन लेवल की स्पिरिचुअल मेरिडियंस को तुम्हारी बॉडी के साथ में कंबाइन कर दिया। जो बात सुनकर तो शेंजियांग शॉक हो जाता है और ये कहने लगता है कि अब आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग एक्चुअल में कौन हो। बाई योयो कहती है कि हम लोग असल में आए हैं सेलेस्टियल मार्शल रियल्म से, और वैसे तो मैं इन चीजों के बारे में ज्यादा जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो बात सुन के शेंजियांग सोचने लगता है कि सेलेस्टियल और मॉर्टल मार्शल रियल्म में कोई भी यहाँ से वहाँ पर नहीं जा सकता, ये तो बहुत ही बड़ी गलती को माना जाता है। लेकिन फिर आकर तुम दोनों यहाँ पर कैसे आ गए, जिसकी वजह से बाई योयो अपने कुछ डार्क पावर्स को दिखाने लगती है। और शू मियाओ कहती है शेंजियांग से कि तुम गलती से भी कभी भी किसी को भी हमारे बारे में मत बता देना, जिससे कि शेंजियांग अपने मन में सोचने लगता है कि ये दोनों सच में बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, और साथ ही साथ इन लोगों की वजह से मैं ठीक हो चुका हूँ, मेरे अंदर भी स्पिरिचुअल पावर आ चुकी है। इसी वजह से अब उसको जो कुछ भी करना है वो सोच समझ कर ही करना होगा। वो सबसे पहले इन दोनों का ही शुक्रिया अदा करता है उसकी इतनी ज्यादा हेल्प करने के लिए, और ये भी कहता है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं आपकी इन बातों को हमेशा ही राज रखूंगा। और शू मियाओ जिस कप से चाय पी रही थी उस पर उसके होंठों के निशान भी बन चुके थे। शू मियाओ कहती है कि ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और हम लोग अब आज से तुम्हारे ही घर पर रहेंगे। जो बात सुनकर शेंजियांग शॉक हो जाता है कि आखिर तुम लोग मेरे घर पर क्यों रहोगे। शू मियाओ कहती है कि हमने तुम्हारे कल्टीवेशन को अवेक करने के लिए अपनी डिवाइन मेरिडियंस को तक तुम्हें दे दिया, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे लिए तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। शेंजियांग कहता है कि देखो ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर मैं अपनी फैमिली को क्या बताऊंगा। जहाँ पर बाई योयो बिना उसकी बात को सुने अब यहाँ से उसके बाथरूम में बाथटब में नहाने के लिए जाने लगती है। जो दोनों ही कर्टन्स को डालकर अब एकदम वार्म पानी के अंदर फूलों की पंखुड़ियों को डालकर अपने कपड़ों को उतार कर आराम से दोनों की दोनों उसी पानी के ही अंदर एंजॉय करने लगती हैं और नहाने लगती है। शेंजियांग उन दोनों से कह रहा था कि प्लीज आप लोगों को जल्द से जल्द नहाना होगा, क्योंकि अगर कोई गलती से भी यहाँ पर आ गया तो मैं किसी को अपना मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगा। जिस मोमेंट पर तभी शेंजियांग के दरवाजे को खटखटाते हुए वहाँ पर जियान नाम की लड़की आ जाती है, जिससे कि शेंजियांग बाई योयो और शू मियाओ से कहता है कि तुम लोगों को छुपना होगा, क्योंकि बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जियान असल में शेंजियांग की मंगेतर होती है जिसकी उसके साथ में शादी होने वाली है। लेकिन जियान तो शेंजियांग के दरवाजे के पास में पहुंचने से पहले ही दरवाजा खोल देती है। वो कहती है कि आखिर तुम मुझे ये डरे सहमे से क्यों लग रहे हो। जियान तो यहाँ पर आते ही सबसे पहले फूलों की खुशबू को लेने लगती है और चारों तरफ ही यहाँ वहाँ पर घूमने लगती है और ये कहती है कि मुझे ये बताओ जरा, क्या तुमने अपने कमरे के अंदर किसी लड़की को छुपा के रखा है। जो बात सुनकर शेंजियांग कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा, तुम्हारे होते हुए आखिर मैं किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ। जिससे कि जियान कहती है कि अच्छा तो फिर उन पर्दों के पीछे क्या है। शेंजियांग कहता है कि कुछ नहीं, बस मैं पानी गर्म कर रहा था नहाने के लिए। जो बात सुन के जियान कहती है कि जितना मुझे पता है आप तो कोर्ट यार्ड में नहाया करते थे, इसी वजह से अब बाथरूम में भी जाने की कोशिश करने लगती है। शेंजियांग कहता है कि मैं अभी इमॉर्टल डीमन क्लिप से वापस से लौट कर आया हूँ, थक चुका हूँ, इसी वजह से मैं यहीं पर ही नहाना चाहता हूँ और आराम से आराम करना चाहता हूँ। जो बातें सुनकर जियान रुक जाती है, लेकिन तुरंत ही कर्टन को हटा के अंदर चली जाती है। शेंजियांग को लग रहा था कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, उसकी शादी भी टूट जाएगी। लेकिन जब शेंजियांग भी अंदर जाकर देखता है तो यहाँ पर तो सब कुछ एकदम नॉर्मल था। वो खुद भी शौक में पड़ जाता है, लेकिन एक चैन की सांस लेता है क्योंकि प्रॉब्लम खत्म हो चुकी थी और अब ये दोनों एक दूसरे के सामने आते ही थोड़े नोटिस से भी हो जाते हैं। शेंजियांग कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर बिना कपड़ों के नहाते हुए तो देखने को नहीं आई होगी। जो बात सुन के जियान भी मुस्कुराते हुए कहती है कि अरे ये तुम क्या कह रहे हो। जो कि शर्माते हुए यहाँ से बाहर चली जाती है और बाथरूम के अंदर टेबल पर रखी हुई दिखाई देती है एक रिंग। जिसके बाद अब जियान यहाँ के नेचर को एंजॉय करने लगती
जाती है उसके पास में। तभी शेंजियांग पहुंच जाता है और वो भी ये ब्यूटीफुल से नजारों को एंजॉय करने लगता है। लेकिन अब तभी जियान दुखी होते हुए ये कहने लग जाती है कि मेरे पिता ने मुझसे कहा है कि अब मैं तुमसे ना मिलूं और तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। असल में आज मेरे पिताजी ये चाहते थे कि मैं याओ फैमिली के याओ टियान हुआ से मिलूं। जो बात सुनकर तो शेंजियांग भी शॉक हो जाता है। लेकिन तभी जियान उससे ये कहने लगती है कि मुझे लगता है कि हम लोगों को ये जगह ही छोड़कर चले जाना चाहिए, क्यों ना हम लोग साथ में यहाँ से भाग जाए, फिर हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। जिससे कि शेंजियांग कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए और उसके कुछ भी बोलने से पहले जियान उसको एक बहुत ही प्यारी किस कर देती है। लेकिन उसी मोमेंट पर वहाँ पर जियान का फादर आ चुका था, जो कि जियान को खींचते हुए शेंजियांग के घर से बाहर ले जाता है। जिस मोमेंट पर तभी हम लोग वहाँ पर आते हुए देख पाते हैं याओ फैमिली के लड़के टियान हुओ को, जो कि जियान के फादर मास्टर जू से ये कह रहा था कि आपको ये छोटी मोटी बातों पर इतना ज्यादा गुस्सा नहीं होना चाहिए। टियान हुओ को देखकर मास्टर जू तो काफी ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि वो असल में अपनी बेटे की शादी शेंजियांग से तोड़कर अब इसे याओ फैमिली के लड़के के साथ में करवाना चाहता है। वो जियान से भी कहता है कि तुम्हें यंग मास्टर याओ से बात करनी चाहिए, जिससे कि याओ कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए मास्टर जू, हम दोनों की शादी के बाद वो मुझे अच्छे तरीके से जानने लगेगी। लेकिन जियान कहती है कि सपने देखना छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में कभी भी शादी नहीं करूंगी। जिस मोमेंट पर अब तभी वहाँ पर आ जाता है शेंजियांग। मास्टर जू अपनी बेटी से कहता है कि ये जो टियान हुआ है वो सिटी का नंबर 1 पर्सन है। शेंजियांग तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। जो चीजें देखने के लिए अब तो आसपास की भीड़ भी जमा होने लगती है। शेंजियांग तभी कहता है कि अंकल जू, मेरी और जियान की एंगेजमेंट को तो आपने खुद ही करवाया था, यहाँ तक कि आप तो हमारी फैमिलीज की दोस्ती को भी तोड़ रहे हो इस रिश्ते को तोड़कर। और तभी वहाँ पर एक और शेन फैमिली का बंदा आ जाता है, जो कि शेंजियांग के पिता से बहुत ही ज्यादा जलता था। वो कहता है कि आज से 3 दिन के बाद जब मैं तुम्हारे पिता को हराऊंगा तो उसके नाम से क्लेन लीडर का टैग हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा, और फिर भी तुम किसी दूसरे के सामने अपने पिता का नाम लेकर भीख मांग रहे हो। जिसको तो देखकर ही शेंजियांग का खून खोल जाता है। तभी अब वहाँ पर शेंजियांग के पिता आ जाते हैं और वो ये कहने लगते हैं कि शेन यीहान, ये मैटर यंग जनरेशन का है, इसी वजह से तुम्हें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जियांग अपने पिता के पास में जाता है तो वो कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं आ चुका हूँ। जियांग के फादर का असल में नाम होता है शेन टियान हो, और अभी टियान हो मास्टर जू के सामने जाते हैं और कहते हैं कि इतने सालों से हम लोग एकदम भाइयों के जैसे थे, लेकिन फिर भी क्या तुम वाकई में आज इस एंगेजमेंट को तोड़ना चाहते हो? मास्टर जू कहता है कि तुम्हारे बेटे की स्पिरिचुअल विंग से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय है, और साथ ही साथ मुझे लगता है कि अब तो तुम भी क्लेन लीडर की पोजीशन से हटने वाले हो। तो मुझे ये बताओ जरा कि एक बेटी का पिता होने के तौर पर मैं आखिर तुम पर और तुम्हारे बेटे पर भरोसा कैसे कर लो? जो बात सुन के तभी शेंजियांग कहता है कि यानी कि अंकल जू, आप ये चाहते हो कि अगर मेरी स्पिरिचुअल विंग से दोबारा से ओपन हो जाएंगे तो मुझे ये बताइए कि आप इस शादी के लिए तैयार हो जाओगे? क्योंकि शेंजियांग अभी यहाँ पर सभी के सामने अपनी खुल चुकी मेरिडियंस को दिखाता है। जो नजारा देख के उसके पिता, अंकल जू और सभी के सभी लोग ही शॉक हो चुके थे। लेकिन अब तभी टियान हुआ कहता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल मेरिडियंस ओपन हो चुके हैं, इस बात से ये तो साबित नहीं हो जाता कि तुम इतने काबिल बन जाओ कि जियान को भी पालो, क्योंकि मैं तुम्हारी ताकत को आजमाना चाहता हूँ, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जियान को अब अपने प्यार को पाने के लिए अपनी ताकत को साबित करना होगा। वो जियान से और अपने पिता से भी कह देता है कि आप लोग मेरे बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करना। सभी लोगों ने अब मैदान को भी छोड़ दिया था, क्योंकि उन दोनों के बीच में फाइटें होने वाली थी। जियांग और टियान हुआ दोनों के दोनों अब एक दूसरे के सामने आ चुके थे, जहां पर सबसे पहला अटैक करने के लिए जाता है शेंजियांग, जिसके अटैक्स को टियान हुआ बड़ी ही आसानी के साथ में ब्लॉक भी कर रहा था। देखने में ऐसा लग रहा था और एक्चुअल में भी ऐसा ही था कि टियान हुआ का जो पावर लेवल है वो शेंजियांग के मुकाबले ज्यादा ही है। जियांग तभी ये चीज फील करता है कि उसने जब उसे बीस्ट को मारा था तब उसकी बॉडी में जो एनर्जी मौजूद थी वो उस पावर को तो समन कर ही नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी उसके पास में काफी सारी ऐसी टेक्निक थी जिनकी मदद से आसानी के साथ में टियान हुआ को हराया जा सकता था। इसी वजह से अब शेंजियांग अपने काफी खतरनाक लेवल की 1 मिलियन बर्ड टेक्निक का यूज करने वाला था, जिसका ऑरा देखकर ही सभी लोग ही चौंक जाते हैं कि ये आखिर शेंजियांग ने कैसे किया। जिस टेक्निक की वजह से शेंजियांग की स्पीड बढ़ जाती है, उसके अटैक के रिफ्लेक्शंस भी बढ़ चुके थे, और उस पावर के साथ में जब वो टियान हुआ पर अटैक करता है तो वो खुद भी शॉक रह जाता है कि आखिर ये शेंजियांग ने कैसे किया। जिसके बाद फिर अब इन दोनों के बीच में एक काफी शानदार लेवल का बैटल भी शुरू हो चुका था, क्योंकि टियान
टियानहुआ को ये पता चल चुका था कि अब उसे शेन जियांग को हराने के लिए अपने पावरफुल मूव्स का यूज करना होगा। इसी वजह से वो एक के बाद एक हमला कर रहा था, लेकिन शेन जियांग भी उसके हर एक अटैक को काउंटर कर दिया करता था। शेन जियांग की जो फ्लेम होती है वो इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसकी वजह से टियानहुआ का फैन भी पूरी तरीके से जल चुका था। अंकल जू तो शौक रह जाता है ये देखकर कि आखिर शेन जियांग ने टियानहुआ को ये बराबर के लेवल की टक्कर दे भी। साथ ही साथ अब तो टियानहुआ का भी ईगो हर्ट हो चुका था कि ये कमजोर से लड़के ने उसे हराया तो हराया कैसे। इसी वजह से अब अपने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल की टेक्निक का यूज करते हुए अटैक करने को जाता है शेन जियांग पर, जहां पर शेन जियांग भी उससे डरने वाला नहीं था। वो उसको एकदम बराबर के लेवल की टक्कर दे रहा था। उन दोनों को एक दूसरे के साथ में टकराने की वजह से जब शेन जियांग नीचे गिरने वाला था तो जियान उसको बचा लेती है। और वहीं दूसरी तरफ टियानहुआ का जो हाथ होता है वो इतना ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, ऐसा लग रहा था जैसे कि जल चुका हो, जिसकी वजह से उसकी बेइज्जती हो जाती है। लेकिन तभी मास्टर जू ये कहने लगता है कि मैं जानता था यंग मास्टर टियानहुआ कि ये लड़का शेन जियांग आपके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन टियानहुआ की इंजरीज की वजह से अब वो और ज्यादा फाइटिंग नहीं कर सकता था। लेकिन वो ये बहाना लेकर चला जाता है कि शेन जियांग तुम्हें मेरा मुकाबला करने के लिए और ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। मास्टर जू जब इस जियान को लेने के लिए जाता है तो शेन जियांग उसको ऐसा करने नहीं देता, जिससे कि मास्टर जू तुरंत यहाँ से याओ की चाटने के लिए चला जाता है। जियांग के पिता उससे खुश होकर ये कहने लगते हैं कि आखिर तुम्हारी ये स्पिरिचुअल मेडिटेशन से कब से ठीक हो गई, लेकिन इसके बारे में वो उनकी सच्चाई तो पूरी तरीके से बता नहीं सकता था। वो केवल इतना कहता है कि मैंने मेहनत करके और मेडिसिन की मदद से अपने स्पिरिचुअल वेन्स को अवेकन करा लिया। वो जियान से कहता है कि चिंता मत करना, तुम हमेशा मेरी ही रहोगी। जहाँ से जियान तुरंत ही मुस्कुराकर चली जाती है क्योंकि उसके ससुर जी सामने खड़े थे। शेन जियांग कहते हैं कि मानना पड़ेगा बेटे, तुमने आज मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। शेन जियांग कहता है कि अब तो मुझे पूरा यकीन है कि अब शेन यीहान एल्डर से आपको क्लेन लीडर की पदवी से हटाने के लिए कभी भी नहीं कह पाएगा। जैसे कि टियानहु कहते हैं कि लेकिन बेटे वो चैलेंज तो होकर ही रहेगा जिसके अंदर वो तुम्हें भी चैलेंज कर सकता है, इसीलिए अब हमें संभल के रहना होगा। अगले ही सीन के अंदर अब हम लोग देख पाते हैं याओ फैमिली के अंदर टियानहुआ को, जिसके पास में शेन यीहान होता है और कहने लगता है कि आखिर वो कचड़े जैसा लड़का इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन गया। जरूर से कुछ न कुछ गड़बड़ तो हुई है, लेकिन यंग मास्टर याओ आप चिंता मत कीजिए क्योंकि आने वाले समय में ये रॉयल सिटी आपके कदमों के नीचे होगी और मैं जैसे ही शेन फैमिली का लीडर बन जाऊंगा तो मैं जरूर से याओ फैमिली को ही ज्वाइन करूंगा। जिससे कि टियानहुआ शेन यीहान को एक टोकन दे देता है और कहता है कि इसका यूज करना शेन टियानहु को खत्म करने के लिए। जो कंपटीशन शेन जियांग के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला था। अगर आप लोग आगे की स्टोरी को देखना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।